नमस्कार साथियों, बीई चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे पास बिहार बोर्ड क्लास 10th के संस्कृत विषय के दूसरे सीटिंग का प्रश्न पत्र है। आइए चलते हैं, इसके सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के हल करते हैं। तो आज का हमारा ये पहला प्रश्न है, मंदाकिनी वर्णनम पाठ में राम किसको मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं? सही जवाब होगा ए, सीता को। दूसरा प्रश्न है, मंदाकिनी में कौन स्नान करते हैं? सही जवाब होगा बी, ऋषिगण। तीसरा प्रश्न है, मंदाकिनी वर्णनम पाठ में कुल कितने पद्य हैं? सही जवाब होगा डी, 10। 4 नंबर, मुनयः ऊर्ध्वभावः नियमात् उपतिष्ठन्ते, इसका सही जवाब होगा बी, आदित्यम। 5 नंबर है, स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? सही जवाब होगा सी, विरजानंद। 6, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? सही जवाब होगा सी, 1824। 7वां प्रश्न है, स्वामी दयानंद की शिक्षा किस भाषा में आरंभ हुई? सही जवाब होगा ए, संस्कृत। 8वां प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? सही जवाब होगा बी, स्वामी दयानंद। 9वां प्रश्न है, राम प्रवेश राम के परिवार में कितने लोग थे? सही जवाब होगा डी, 4। 10 नंबर, उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी उक्ति चरितार्थ किस पाठ में हुई है? सही जवाब होगा बी, कर्मवीर कथा। 11 नंबर, संबोधने च सूत्र प्रथमा विभक्ति किस वाक्य में है? सही जवाब होगा डी, हे मोहन पुस्तकम पठ। 12वां प्रश्न है, किस पद में अ उपसर्ग है? सही जवाब होगा ए, अवकाश। 13, माता पद का मूल रूप क्या है? सही जवाब होगा बी, मातरी। 14 नंबर, अस्मद शब्द के प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है? सही जवाब होगा सी, अहम। 15 नंबर, जही किस धातु का रूप है? सही जवाब होगा डी, हन। 16 नंबर है, दा धातु के लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? सही जवाब होगा ए, दास्यामी। 17 नंबर, भक्ष प्लस कत से कौन सा पद बनेगा? सही जवाब होगा ए, भक्षणम। 18 नंबर, लिखन पद किस प्रत्यय से बना है? सही जवाब होगा ए, कत। 19 नंबर, मयट प्रत्यय किस पद में है? सही जवाब होगा बी, जलमयम। 20 नंबर है, इंद्र का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? सही जवाब होगा ए, इंद्राणी। 21 नंबर, राम प्रवेश राम की इस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था? सही जवाब होगा ए, स्नातक। 22 नंबर, प्रशासन ने भीखनटोला से 1 कोस की दूरी पर क्या स्थापित किया? सही जवाब होगा सी, प्राथमिक विद्यालय। 23 नंबर, अंतरा अंतरेण युक्ते सूत्र का उदाहरण है? सही जवाब होगा सी, ज्ञानम अंतरेण न मोक्षः। 24 नंबर है, जीवनस्य चरितम का समस्त पद क्या होगा? सही जवाब होगा डी, जीवन चरितम। 15 नंबर, चतुराननः किस समास का उदाहरण है? सही जवाब होगा डी, बहुव्रीहि। 26 नंबर है, किस समास का प्रथम पद संख्यावाचक होता है? सही जवाब होगा बी, द्विगु। 27 नंबर है, राजा प्लस ऋषि की संधि क्या होगी? सही जवाब होगा बी, राजार्षि। 28 नंबर है, संस्कृतम में कौन सी संधि है? सही जवाब होगा बी, व्यंजन। 29 नंबर है, नरक के कितने द्वार है? सही जवाब होगा ए, 3। 30 नंबर है, रूप की रक्षा किससे होती है? सही जवाब होगा बी, मिर्जया से। 31 नंबर है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक आचार्य हैं? सही जवाब होगा सी, कपिल। 32 नंबर है, आर्यभट्टियम किसकी रचना है? सही जवाब होगा बी, आर्यभट्ट। 33 है, णीप प्रत्यय किस पद में है? सही जवाब होगा सी, गौरी। 34 है, लघु प्लस तमप से कौन सा पद बनेगा? सही जवाब होगा ए, लघुतमम। 35 है, प्रदाय में कौन सा प्रत्यय है? सही जवाब होगा ए, लेप। 36 नंबर है, भव किस लकार का रूप है? सही जवाब होगा बी, लोट। 37, बालक शब्द के समान किस शब्द का रूप चलेगा? सही जवाब होगा सी, देव। 38 है, निर्माणम में कौन सा उपसर्ग है? सही जवाब होगा डी, निर। 39 है, सीता रामम अनुगच्छति वाक्य में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किस सूत्र के अनुसार हुआ है? सही जवाब होगा ए, कर्तरी प्रथमा। 40 नंबर प्रश्न है, राज्ञः पुत्रः का समस्त पद क्या होगा? सही जवाब होगा बी, राजपुत्र। 41 है, वहनी का अर्थ क्या होता है? सही जवाब होगा ए, आग। 42 है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? बी, गुरुद्वारा। 43, पटना नगर की पालिका देवी कौन है?
सही जवाब होगा सी पटन देवी। 44 नंबर प्रश्न है, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? सही जवाब होगा सी मध्यकाल में। 45 नंबर प्रश्न है, दधि शब्द का रूप किसके समान चलेगा? सही जवाब होगा ए वारी। 46 गच्छेयु पद में कौन सी धातु है? सही जवाब होगा ए गम। 47 भू प्लस तुमुन से कौन सा अव्यय बना है? सही जवाब होगा डी भवितुम। 48 नंबर प्रश्न है, किस पद में ठक प्रत्यय है? सही जवाब होगा सी सामाजिक। 49 नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? सही जवाब होगा सी ऋण। 50 भनति में धातु है? सही जवाब होगा सी भज। 51 सतत प्रियवादी लोग होते हैं? सही जवाब सी सुलभ। 52 नंबर है, अनर्थ का नाश किससे होता है? सही जवाब होगा डी पराक्रम से। 53 है, सीमंतोन्नयन संस्कार का प्रयोजन क्या है? सही जवाब होगा बी गर्भवती की प्रसन्नता। 54 नंबर है, भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? सही जवाब होगा सी संस्कार। 55 है, केशांत संस्कार कहाँ होता है? सही जवाब होगा ए गुरुगृह में। 56 है, संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? सही जवाब होगा बी 5। 57 है, स्वर्गापवर्गा अस्पद मार्ग भूतः देश कौन सा है? सही जवाब होगा सी भारत। 58 है, हमारी मातृभूमि कैसी है? सही जवाब होगा डी ए बी और सी तीनों। 59 है, गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है? सही जवाब होगा सी सत्याग्रह गीता। 60 नंबर है, कंपन राय का समय क्या है? सही जवाब होगा बी 14वीं शताब्दी। 61 है, किस पद में स्वर संधि नहीं है? सही जवाब होगा डी कश्चित। 62 किस समास का प्रथम पद अव्यय होता है? सही जवाब होगा बी अव्ययी भाव। 63 है, उपनगरम का विग्रह क्या होगा? सही जवाब होगा सी नगरस्य समीपम। 64 बिना अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति नहीं होती है? सही जवाब होगा डी तृतीया। 65 है, उदिते सूर्य सहस्नाति वाक्य में सप्तमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? सही जवाब बी। 66 अनुक्त कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? सही जवाब होगा सी। 67 है, कर्णभार रूपक किसकी रचना है? सही जवाब होगा ए भास। 68 है, कर्ण से दानवीरता पाठ में ब्राह्मण वेश में कौन प्रवेश करते हैं? सही जवाब होगा ए शक्र। 69 है, कर्ण सर्वप्रथम शक्र को क्या देना चाहा? सही जवाब होगा बी गाय। 70 है, कर्ण से दानवीरता पाठ में न दातव्यम किसकी उक्ति है? सही जवाब होगा सी शल्य की। 71 है, लौकिक संस्कृत साहित्य की कवयित्रियों में प्रथम कल्पा कौन है? सही जवाब होगा सी विजयांका। 72 है, ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है, ध्यान देंगे विद्यार्थी, इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है। इसका सही जवाब होगा 24। बिहार बोर्ड का यह विवादित प्रश्न है जिसके कोई ऑप्शन जो है सही नहीं है। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 73 पर। रविंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ए रवि जोड़ इंद्र। 74 अन्यायम में कौन सा समास है? सही जवाब होगा बी नहीं है समास। 75 है, आरक्षी लुंठकात त्रायते किस सूत्र का उदाहरण है? सी भित्रार्था नाम भय हेतु। 76 है, उभयतः अव्यय में योग में कौन सी विभक्ति होती है? सही जवाब होगा डी द्वितीया। 77 है, अत्यधिकम में कौन सा उपसर्ग है? सही जवाब होगा अति बी। 78 अलस कथा पाठ में मिथिला का मंत्री है? सही जवाब सी वीरेश्वर। 79 अलस कथा के लेखक कौन है? सही जवाब होगा डी विद्यापति। तर्कयते यदस्मिन् गृहे अग्निलग्नो अस्ति किस आलसी की उक्ति है? सही जवाब होगा बी द्वितीय। 81 नंबर प्रश्न है, व्याघ्र पथिक कथा में दान धर्मादिकम चरतु भवान किसका कथन है? सही जवाब होगा ए धार्मिक। 82 वयसी प्रथमे सूत्र श्रेणी प्रत्यय किस शब्द में हुआ है? सही जवाब होगा डी किशोरी। 83 मृदु प्लस तल से कौन सा पद बनेगा? सही जवाब होगा सी मृदुलम। 84 है, अनियर प्रत्यय किस पद में है? सही जवाब होगा चिंतनियम ए। 85 नंबर सवाल है, मनुष्यत्व में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? सही जवाब होगा बी त्व। 86 है, लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में है? सही जवाब होगा सी व्याघ्र पथिक कथा। 87 है, हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? सही जवाब होगा बी बाल कथा ग्रंथ। 88 है, किस शब्द का रूप
तीनों लिंगों में एक समान होता है? सही जवाब होगा बी सर्व। 89 नंबर प्रश्न है, किस पद में अनुपसर्ग नहीं है? सही जवाब होगा सी अनन्य। 90 है, हितोपदेश के रचनाकार कौन से हैं? सही जवाब होगा बी नारायण पंडित। 91 है, किस संधि में स्वर वर्ण में विकार परिवर्तन होता है? सही जवाब होगा सी स्वर संधि। 92 है, यद्यपि में किन किन वर्णों की संधि हुई है? सही जवाब होगा डी ई प्लस अ। 93 नंबर प्रश्न है, विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? सही जवाब होगा ए निरोगः। 94 है, संस्कृत साहित्यम का विग्रह क्या होगा? सही जवाब होगा ए संस्कृतस्य साहित्यम। 95 वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? सही जवाब होगा बी बादरायण। 96 है, अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ में वर्णित है? सही जवाब होगा ए विश्व शांति। और आज का 97 नंबर प्रश्न है, किससे असहिष्णुता जन्म लेती है? सही जवाब होगा डी द्वेष। 98 नंबर प्रश्न है, परपीड़न से क्या होता है? सही जवाब होगा ए आत्मनाश। 99 नंबर प्रश्न है, किससे शांति होती है? सही जवाब होगा बी परोपकार। और 100 नंबर है, एक प्लस एकम की संधि क्या होगी? सही जवाब होगा सी एक एकम। तो इस प्रकार से हमने 1 से लेकर के और 100 नंबर तक के प्रश्नों का सही हल बताने की कोशिश किया है। ये हल जो है बिहार बोर्ड की आधिकारिक हल नहीं है, यह विशेषज्ञों के राय के द्वारा और एक्सपर्ट्स से सलाह लेकर के यह हल तैयार किया गया है। आप अपने प्रश्नों को अच्छी तरह से मिला करके देख लें कि आपको कितना नंबर आ रहा है।